Alright, so we are going some of the shortcuts, right? अच्छा, क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो इसमें से कुछ शॉर्टकट्स हैं। ये जो येलो में मार्क हुआ हुआ है इसमें थोड़ा सा इशू है शॉर्टकट में, आई नीड टू चेक दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन डिस्कस दी अदर शॉर्टकट्स। हमने ये बात की थी कि अच्छा, मैं आई प्रेफर कि आप एक काम ये करना कि ये जो वीडियो है इसको आप मोबाइल पे ऑन कर लेना और उसके साथ साथ एक्सेल पे प्रैक्टिस कर लेना, दैट वुड बी गुड। अच्छा, सबसे पहले हमने डिसाइड ये किया, हमने डिस्कस ये किया था कि जब कभी भी आप किसी भी सेल पे हो, स्प्रेडशीट में कहीं पे भी हो, तो आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो आपको नीचे वाले कॉलम में ले जाता है। आप कहीं पे भी आप एंटर प्रेस करें वो हमेशा आपको नेक्स्ट नीचे वाले कॉलम पे मूव कर देगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस एंटर दबाते हैं तो आपको नीचे लाने के बजाय वो आपको ऊपर मूव करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर मूव करूँ तो ये ऊपर जाएगा। अगर मैं इस जगह पे आके ये जो B8 है, अगर मैं इसमें शिफ्ट दबाई रखूँ और मैं एंटर दबाऊँ तो ये ऊपर वाले कॉलम में आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, फिर हमने बात की थी F5 की कि F5 की आप देखना कीबोर्ड में ऊपर F के फंक्शनल बटन होंगे, तो उसमें F5 की जब आप प्रेस करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि जी आपने कहाँ जाना है। ठीक है, मैंने कहा कि जी रेफरेंस हम यहाँ पे देंगे। ये नॉर्मली इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपको बहुत बड़ी सी स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं और आप किसी स्पेसिफिक सेल में जाना चाह रहे हैं तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रेस किया G50, तो ये मुझे G50 सेल में ले जाएगा। जैसे ही मैं इसको एंटर दबाऊंगी ये फ़ौरन G50 पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर हमने डिस्कशन ये किया है कि कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो में लास्ट रो वेयर एनीथिंग इज़ रिटन, अगर इसके आगे कोई भी और चीज़ लिखी हुई है तो ये वहाँ ले जाएगा, अदरवाइज़ ये आपको स्प्रेडशीट की ही बिल्कुल आखिरी कॉलम में लेके चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल दबाए रखा और मैंने राइट एरो पे क्लिक किया तो देखो इसके फ़ौरन बाद ये F4 में लिखा हुआ था तो ये F4 में आ गया। आई एम रिपीटिंग, इसके बाद वो F4 में आ गया। इसके बाद दोबारा से अगर मैं यही करूँगी तो इसके आगे वाले सेल में मैंने जगह पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ये वहाँ आ गया। उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये बिल्कुल आखिरी वाले रो में आ जाएगा। इसके बाद मैं जितना भी राइट एरो प्रेस कर दूँ फर्दर ये आगे मूव नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल और बैक एरो प्रेस करूँ, बैक एरो का मतलब जो लेफ़्ट एरो है तो ये पीछे आता चला जाएगा। ये इसके बाद वाला है कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो वो उससे पहले वाली या तो पहली रो पे आ जाएगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो फर्स्ट रो पे आ जाएगा, और अगर कुछ लिखा हुआ है तो उससे पहले वाली रो में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो इससे पहले वाली रो में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अब अगर मैं कंट्रोल और लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँ तो ये बिल्कुल पीछे फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो पे आ जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से कंट्रोल अप और कंट्रोल डाउन में भी है। जैसे ये है, मैं अगर इधर कंट्रोल डाउन प्रेस करूँ, कंट्रोल और डाउन की प्रेस करूँ एरो, तो ये ASD पे आ जाएगा लाइक दिस। फिर इसके बाद ये 654 पे आएगा। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल मैंने स्प्रेडशीट पे कुछ लिखा है, तो अब अगर मैं कंट्रोल और डाउन के एरो की प्रेस करूँ तो ये बिल्कुल लास्ट कॉलम पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क। सेम केस कि अगर मैं इसको कंट्रोल अप करूँ तब भी यही होगा। अच्छा, पेज डाउन में मूव मल्टीपल रोज़ अप, मैंने क्लास में कहा था कि ये 10 रोज़ है, लेकिन ये 10 नहीं था, मैंने उसको दोबारा भी चेक किया है। तो जब पेज डाउन प्रेस करेंगे ये आपके न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर कहीं पे होगा, चेक करना, PGDN लिखा हुआ होता है। तो जब मैं पेज डाउन प्रेस करूँगी तो ये नीचे आता चला जाएगा, और जब मैं पेज अप प्रेस करूँगी तो ये कुछ चंक्स में ऊपर आता चला जाता है ताकि हम जल्दी जल्दी नीचे मूव कर सकें। अच्छा, उसके बाद होम अगर मैं प्रेस करूँ तो ये आपको फर्स्ट रो पे लेके चला जाएगा। होम विल ब्रिंग यू टू द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का मतलब अब मेरे पास यहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। जब मैं होम प्रेस कर रही हूँ तो ये इससे पहले वाले रो पे आ जाएगा, ठीक है। या अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हूँ और यहाँ पे अगर मैं होम प्रेस करूँ तो ये दोबारा से मुझे बिल्कुल फर्स्ट रो पे लेके आ जाएगा। और अगर मैं कंट्रोल और होम करूँ तो ये मुझे बिल्कुल इस शीट के पूरे फर्स्ट रो पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे ये इस शीट का फर्स्ट सेल है, ये मुझे यहाँ पे लेके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा,
कंट्रोल एंड को अभी मैं थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। टैब अगर मैं प्रेस करती हूँ तो ये राइट साइड पे मूव करेगा टू द नेक्स्ट कॉलम। जैसे ये एक मैंने एक टैब दबाया, ये यहाँ आ गया, मैंने दूसरा टैब दबाया ये सी पे आ गया, मैंने फिर टैब दबाया तो डी, फिर टैब दबाया तो ई। तो कुछ लिखा हो ना लिखा हो ये राइट डायरेक्शन पे मूव कर जाएगा। और कंट्रोल टैब अगर मैं करूँ तो ये दूसरी किसी वर्कशीट जो आपने खोली हुई है ये उस पर स्विच करेगा। अभी मैंने एक और वर्कशीट खोली हुई है जो कि आई के एक कंट्री है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल और टैब दबाऊंगी ये दूसरी वर्कशीट पे आ जाएगा लाइक दिस। सॉरी, इट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक देयर इज सम इशू। बहरहाल कंट्रोल और टैब, इट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। बहरहाल अच्छा, अगर मैं कंट्रोल के साथ मल्टीपल सेल्स पे क्लिक करूं, जैसे मैंने कंट्रोल दबाए रखा, अब मैंने इधर क्लिक किया, 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 मैंने 4-5 जगहों पे क्लिक कर दिया, तो ये 4-5 अलग अलग मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मैं अगर डिलीट का बटन दबा दूँ तो जितनी भी चीज़ें डिलीट सेलेक्ट हुई हैं सब डिलीट हो जाएंगी। मैं कंट्रोल बोल्ड का बटन दबा दूँ तो जितनी भी चीज़ें सब बोल्ड हो जाएंगी। तो वो मेरी मर्ज़ी है। अच्छा, लेकिन अगर मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक रखा हुआ है, ये कंट्रोल नहीं है, ये शिफ्ट है। अगर मैंने शिफ्ट और क्लिक और मल्टीपल सेल्स पे क्लिक किया तो ये पूरे एरिया सेलेक्ट कर लेगा। पूरे एरिया सेलेक्ट करने का मतलब मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है, और शिफ्ट दबाने के बाद अब अगर मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेगा। तो शिफ्ट प्लस शिफ्ट के साथ अगर मैं कोई एरो मज़ीद प्रेस करूँ तो ये पूरे एरिया सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रही हूँ, बिकॉज बहुत बड़ी वीडियो बनाऊँगी अगर मैं, तो वो मुझे भेजने में प्रॉब्लम होगा। तो अभी थोड़ी देर में फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू।